आपको बताएं, आटे का 15 किलो का थैला 2,000 रुपए का हो गया। जंग की मंडी में गंदम की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड। गंदम की फी मन कीमत 300 रुपए इजाफे से 4,700 रुपए तक पहुंच गई। ताजरों ने गंदम की सरकारी कीमत का तयन न होना कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह करार दे दिया। आपको आटे के थैले के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आटे का 15 किलो का थैला 2,000 रुपए का हो गया। बात करने के लिए इस हवाले से मौजूद है हमारे साथ अवैस खान। जी अवैस, बताइएगा, आटे का थैला 15 किलो का थैला 2,000 रुपए महंगा हो गया है, क्या कहना है आपका इस बारे में? जी बिल्कुल, गंदम की सरकारी कोटे की फ्लोर मिल्स को अदम फराहमी के बायस जो है मंडियों के अंदर भी गंदम की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 300 रुपये इजाफे के साथ 4700 रुपये तक प्राइवेट गंदम की कीमत जो है पहुंच चुकी है। इस हवाले से मेरे डॉक्टर जब्बार साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, गंदम का सरकारी कोटा फराहम नहीं हो रहा, कीमतें बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी, इस वक्त जो गंदम बाहर से इंपोर्ट की गई थी वो गंदम जो है महकमा फूड की तरफ से फुल फ्लोर मिल्स को कोटा उनका नहीं दिया गया, जिसकी बिना पर यह हुआ है कि एक दिन के अंदर 300 रुपया मन के हिसाब से गंदम का रेट बढ़ गया है और 15 किलो जो है आटे का रेट, थैले का रेट, वो 150 रुपया फी थैला बढ़ चुका है। ये सिर्फ एक दिन के अंदर है। इसी तरह से गंदम की जो है स्पोर्ट प्राइस हमेशा बिजाई के वक्त ऐलान किया जाता है महकमा फूड की तरफ से, लेकिन महकमा फूड ने अभी तक गवर्नमेंट अपना जो है पंजाब की तरफ से वो गंदम की काश्त इसकी कह लें कि स्पोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं किया गया, जिससे काश्तकार जो है वो तजब्जुब का शिकार हैं। और अगर गंदम की काश्त कम हुई तो यकीनी तौर पर है मुल्क के अंदर फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा होगा। इसलिए हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जो है वो गंदम की स्पोर्ट प्राइस का ऐलान किया जाए और इसके साथ ही गंदम की कीमतों को मार्केट में कंट्रोल किया जाए। तारिक साहब भी सामने से मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आटे की कीमतें मुतवातिर बढ़ रही हैं, एक रोज़ में 150 रुपये तक का इजाफा हुआ, क्या कहेंगे इस बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई बदकिस्मती है कि एक ज़रूरी मुल्क के अंदर हम गंदम को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कभी सुना जाता है कि गंदम मुल्क से बाहर भेजी जा रही है, वाफिर हो गई है, और अगले चंद दिनों के अंदर ही दोबारा नवीस सुनाई जाती है कि गंदम बाहर से मंगवाई जा रही है। और आज ही जैसे 150 रुपया कीमत बढ़ी है, तो ये जैसे इसराइल फलस्तीन के अंदर बमबारी कर रहा है, ये गवर्नमेंट भी महंगाई के बम मार रही है। ये गरीबों के साथ इंतहाई नाइंसाफी है। जो रोजाना की बुनियाद पे 1 किलो 2 किलो आटा लेते हैं, तो उनके लिए तो ये जिंदगी जीरन हो जाएगी, मैं ये समझता हूँ। कहना है हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने के बारे से इकदाम करने की जरूरत है। फ्लोर मिल्स को सरकारी कोटे की फराहमी अगर मुमकिन की जाए तो यकीनी तौर पर मंडियों में प्राइवेट गंदम की जो है उस कीमतों में कमी आ सकती है और इसमें सस्ते आटे की फराहमी भी मुमकिन हो पाएगी। जी, किलो का थैला 2,000 रुपए का हो गया है। अच्छा, ये बताइएगा कि हुकूमत से क्या अमल अपनाया गया है कीमतें कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से सरकारी कोटे की फराहमी के हवाले से इकदाम जो है उसके यकीन दहानी करवाई गई थी कि 1 नवंबर को जो है सरकारी कोटे की फराहमी के साथ साथ जो है वो कीमतें भी जो है वो उसके अंदर उसका तयन जो है इमदादी कीमत का तयन भी किया जाएगा। ताहम इसकी समरी ताहाल सेक्रेटरी फूड की जानिब से मंजूर नहीं की गई और जिसके बायस जो है मंडियों के अंदर जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर जो गंदम की कीमतें जो हैं वो गिरावट का शिकार थी, ताहम एक बार फिर से जो है महकमा फूड की अदम तवज्जो के बायस जो है मंडियों के अंदर की गंदम की कीमतें जो मुतवातिर उसमें इजाफा हो रहा है। इस हवाले से जो मंडियों के जो आड़तियान हैं, जो मालकान हैं, उनका ये कहना है कि अगर जो है हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स को सरकारी कोटे पे गंदम की फराहमी का अमल मुमकिन किया जाए और इसके साथ ही कीमतों का भी जो है वो तयन किया जाए, तो यकीनी तौर पर प्राइवेट गंदम की कीमतें कम हो सकती हैं और इसमें खसूसी तौर पर जो फ्लोर मिल्स हैं उन जो प्राइवेट गंदम से आटे की पिसाई के अंदर जो है काम कर रही हैं उनकी की जानिब से भी आटे की कीमतों में कमी लाई जा सकेगी। ताहम एक रोज़ में 150 रुपये तक आटे की कीमतों में इजाफा और इसी के साथ 300 रुपये तक गंदम की कीमतों में इजाफे जो है यकीनी तौर पर ये इंतज़ामिया के लिए और हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्री और इस बार से इकदाम करने की ज़रूरत है। जी अवैस, ये भी बताइएगा कि जो गरीब आवाम के यूटिलिटी स्टोर्स बनाए गए थे, क्या अब उन यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटे की किल्लत हो जाएगी, और अगर किल्लत नहीं होगी तो किस रेट पे, किस कीमत पे आटा मुयसर होगा गरीब आवाम के लिए? जी बिल्कुल, अगर इस हवाले से बात की जाए, मेरे साथ यहाँ पे अवाम शहरी मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, अगर देखा जाए क्या कहेंगे, आटे की कीमतें जो है अगर इस तरह की सूरत हाल का सामना रहा, यूटिलिटी स्टोर पे भी आटे की शॉर्टेज का सामना है, तो आम आवाम पे कितना असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे मुल्क में जो ज़रूरी पॉलिसियाँ हैं उनकी तरफ तो तवज्जो ही नहीं दी जाती। अब गंदम की जब पिजाई का टाइम है
और इस वक्त हमें मिलें जो हैं गिनने वाली वो चलनी चाहिए ताकि हमारी गंदम जो है ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर काश्त हो सके। लेकिन हम उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बना रहे, ना गंदम का सपोर्ट प्राइस का ऐलान कर रहे हैं। इसलिए काश्तकार बाध्य लोग कर जो है गंदम थोड़ी काश्त करेगा और फिर इसका बहरान पैदा हो जाएगा। इसके लिए हमें चाहिए कि हमको पॉलिसी बनाएं और जो गंदम जो बाहर से इंपोर्ट की गई है और उसको तो लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो अपना जो है रोज़मर्रा का जो है अपना खाने पीने का इंतज़ाम कर सकें। तो इसके लिए जो है हमें इंतज़ाम करना चाहिए ताकि जो हमारी पॉलिसियां हैं उनके मुताबिक के आवाम को उसका रिलीफ मिलना चाहिए। कहने रिलीफ पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है हुकूमत को ताकि जो है खसूसी तौर पर आम आवाम है उस तक सस्ते आटे की फराहमी का अमल जो है मुमकिन हो पाए। ताहम जो है इस हवाले से शहरियों की जानिब से जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि आम मार्केट में भी जहाँ पे आटे की कीमतों में इजाफा हुआ, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। इस सूरत हाल में अगर जो है शहरियों तक सस्ते आटे की फराहमी का अमल मुमकिन ना हो पाया तो मज़ीद माशी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। जी बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए।